सो व्यूअर, जिसमें सबसे पहला है ज़मीन पर बैठना। तो यदि आपके घुटने घिसे हुए हैं, आपके घुटनों में आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, तो आपको ज़मीन पर डीप स्क्वाट में या फिर क्रॉस लेग सिटिंग यानी कि आलती पालती मारकर नहीं बैठना चाहिए। क्योंकि जब आप डीप स्क्वाट में बैठते हैं या फिर ज़मीन पर आलती पालती मार के बैठते हैं, तो आपका जो घुटना है वो फ्लेक्शन में और एक्सटर्नल रोटेशन में जाता है, जिससे जो घुटने का मीडियल कंपार्टमेंट है यानी कि जो अंदर वाला कंपार्टमेंट है, अंदर वाला जो भाग है जिसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, वहां पर प्रेशर आता है, जिसके कारण आपकी जो तकलीफ है वो और ज़्यादा बढ़ सकती है। सो व्यूअर, जो दूसरी एक्टिविटी है जिसको आप ना करें वो ये है कि आपको भारी वज़न या सामान नहीं उठाना चाहिए। यदि आपको भारी वज़न या सामान उठाने की ज़रूरत पड़ जाए तो ध्यान रखें कि आप सही फॉर्म से उस सामान को उठाएं, या फिर बेहतर होगा कि आप किसी और की मदद ले लें जिससे आपके घुटने पर दबाव कम आए। सो व्यूअर, जो अगला पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि यदि आपके घुटने घिसे हुए हैं तो आप ऊंची हील्स ना पहने, और अगर आपको हील पहनने का शौक है तो 2 इंच या उससे छोटी हील ही आप पहने और कम टाइम के लिए हील पहने। अगली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आप रिपीटेटिव एक्टिविटी ना करें जिसमें आपका जो घुटना है वो बार बार मुड़े और बार बार सीधा हो, जैसे कि ऑफिस में चेयर पर से उठना बैठना या डीप स्क्वाट्स करना। ऐसे एक्टिविटीज़ को यदि आप पूरी तरीके से बंद नहीं कर पाते तो ट्राई करें कि आप थोड़ी थोड़ी देर में ब्रेक लें या फिर सही फॉर्म से इन एक्टिविटीज़ को करें जिससे आपके घुटने पर दबाव कम हो। अगली एक्टिविटी जो आपको नहीं करनी है वो है अनइवन सरफेस पे रनिंग, यानी कि जो असमतल एरिया होता है या ग्राउंड है वहाँ पे आप ना दौड़ें, क्योंकि यदि आप ऐसे जगह पर दौड़ते हैं तो क्या होगा, आपके घुटनों पर अनइवन यानी कि असामान्य जो फोर्स है वो आएंगे जिससे आपके घुटने डैमेज होंगे। अनइवन सरफेस पर दौड़ने की जगह आप क्या कर सकते हैं, आप ट्रेडमिल या फिर ट्रैक पर पैदल चल सकते हैं, जिससे आपके घुटने पर कम दबाव आएगा और साथ ही साथ आपकी जो मोबिलिटी है वो भी बनी रहेगी। इसके अलावा हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ जैसे कि दौड़ना और कूदने वाली एक्टिविटीज़ आपको नहीं करनी है, जैसे कि फुटबॉल या बास्केटबॉल खेलना या कोई भी इस तरीके की एक्टिविटी करने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज से भी काफ़ी ज़्यादा दबाव जो है आपके घुटने पर आएगा, जिससे आपकी जो कार्टिलेज है वो और ज़्यादा डैमेज हो सकती है।